हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक और बाकी सारे पद भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से ये एक संयुक्त भर्ती है, सीधी भर्ती भी और बैकलॉग के पद भी इसमें इंक्लूडेड। कई सारे पदों की ये भर्ती है, सारी चीजें हम इसमें जानते हैं। तो मेरा नाम है मयंक माहेश्वरी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम। तो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है और एग्जाम का सिलेबस आपका क्या रहेगा। ठीक है, तो ये पहले जानते हैं कि भर्ती कौन सी है। तो जो ग्रुप और के अंतर्गत जो भर्ती होती है तो कई सारे पदों को मिला करके इसमें ये वैकेंसी है। और ज्यादातर जो इसमें पद हैं वो सहायक ग्रेड 3 के हैं, स्टेनोटाइपिस्ट के हैं और शीघ्र लेखक के हैं, जिसमें टाइपिंग या फिर कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर कंप्यूटर से जुड़ा सर्टिफिकेट जरूरी होता है। ठीक है, अन्य कुछ पद भी हैं जो भी हम इसमें देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो ये जो वैकेंसी है, वैसे इसकी रूल बुक पहले आ चुकी थी पर फिर से इसकी रिवाइज रूल बुक आई है। तो फॉर्म इसमें अब शुरू होंगे। 3 मार्च से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 17 मार्च तक इसमें लिंक ओपन रहे। और अगर आपको फॉर्म में कुछ एडिट करना है तो 22 मार्च तक आप फॉर्म में कुछ एडिट कर सकते हैं। ये फॉर्म की डेट आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद एग्जाम इसमें स्टार्ट होगी, 3 मई से एग्जाम स्टार्ट होगी। और एक दिन में इसमें जैसे कि 2 पाली में पेपर रहता है। मॉर्निंग का जो टाइम रहेगा वो 9 बजे से लेके 11 बजे तक रहेगा। 2 घंटे का इसमें पेपर रहेगा। और अगर आपका एग्जाम दिन की शिफ्ट में आता है तो 3 बजे से लेके 5 बजे तक आपका एग्जाम रहेगा, 2 घंटे का। ठीक है, तो इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट डेट हमने यहाँ पर देख ली। और ये जो पद हैं, सारे पद ये तृतीय श्रेणी के पद होते हैं, जैसे कि बाकी के वैकेंसीज में भी निकल रहा है कर्मचारी चयन मंडल की। तृतीय श्रेणी का ये पद होता है। और पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, क्योंकि इसमें कई सारे पद हैं। तो पहले अगर हम यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करें, साथ साथ स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक, स्टेनोग्राफर जिसको कहते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, तो ये सारे पद जो हैं इनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझने की जरूरत है। तो पहली जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास 12th पास होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण की और 12th पास आपको होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर डिप्लोमा जो है वो बहुत यहाँ पर कुछ नेम दिए हुए हैं। जैसे अगर आपके पास कोई भी विश्वविद्यालय से अगर आपने 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा किया है या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से किया है तो वो भी चल जाएगा। अगर आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी से अगर आपने डिप्लोमा स्तर की परीक्षा पास करी है तो वो चल जाएगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज से अगर मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स किया है तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, आईटीआई से जो 1 साल का डिप्लोमा होता है कोपा का, वो अगर किया है कंप्यूटर ऑपरेटर का तो वो भी चल जाएगा। तो इस तरीके से, और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा अगर आपने कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 साल का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, मतलब इनमें से अगर आपके पास कुछ भी अगर सर्टिफिकेट है 12th के साथ तो आप एलिजिबल हैं। मान लीजिए अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो भी इसमें बहुत सारी अगर आप डिग्री है जिसमें भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी डिग्री है वो देख लेते हैं। तो अगर आपने बी किया है, इंजीनियरिंग करी है सीएस से या फिर आईटी से अगर आपने इंजीनियरिंग करी है, अगर आपने एमसीए किया है, बीसीए किया है, ठीक है, अगर आपने एमएससी किया है, लेकिन एमएससी में आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए आईटी या फिर सीएस, कंप्यूटर साइंस या आईटी सब्जेक्ट होना चाहिए। बीएससी आपने किया है आईटी या फिर सीएस के साथ, अगर एमटेक किया है, ठीक है, एमसीए किया है या फिर एमए किया है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, तो इनमें से अगर आपके पास कुछ भी डिग्री है, बीटेक है, एमसीए है, एमएससी है आईटीएस में, एमटेक है, तो भी आप एलिजिबल हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आपके पास एआईसीटी से अगर किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज से अगर आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है, या 3 साल का जो डिप्लोमा होता है कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में, वो भी है तो भी आप एलिजिबल। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर देख ली। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी अगर क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल। वैकेंसी बहुत अच्छी है, 900 से ज़्यादा इसमें पद हैं, तो बहुत अच्छा ये चांस है। ठीक है, मान लीजिए तो दो चीज़ होगी, 12th पास होना चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर ये जो डिग्री देखी उनमें से कोई होना चाहिए। थर्ड चीज़ जो है आपके पास सीपीसीटी का सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसमें हिंदी टाइपिंग 20 वर्ड्स पर मिनट का है, और अगर इंग्लिश टाइपिंग की भी रिक्वायरमेंट है किसी विभाग में तो 30 मिनट्स पर मिनट का आपके पास, 30 वर्ड्स पर मिनट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए सीपीसीटी का। तो यह चीज हो गई यहाँ पर। अब बहुत सारे पद ऐसे होते हैं ना जिसमें सिर्फ स्कोर कार्ड चाहिए, जिसमें सिर्फ क्या होता है ना कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, बहुत सारे पद ऐसे होते हैं जिसमें आपको कंप्यूटर संचालन का ओनली ज्ञान होना चाहिए, ओनली कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए। तो उनमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, आगे हम देखेंगे
कि उसमें ओनली सीपीसीटी का स्कोर कार्ड चल जाएगा, बाकी अगर कोई जैसे कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं है तो भी चलेगा। तो अगर वो सिर्फ कंप्यूटर संचालन से संबंधित वाला चीज, बाकी हर वैकेंसी में यहाँ पर क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकली दी हुई है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन है विभाग वाइज। पहले हम बात कर लेते हैं एज। एज आपकी कितनी होना चाहिए, तो मिनिमम यहाँ पे 18 से 40 का एज क्राइटेरिया है, मैक्सिमम यहाँ पे 40 साल एज होना चाहिए। लेकिन ये किसके लिए है 40 साल, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से, अन्य पिछड़ा वर्ग से, या फिर अगर आप शासकीय कर्मचारी हैं, या फिर अगर आप महिला हैं, अनारक्षित और रक्षित दोनों कैटेगरी में, तो यहाँ पे 5 साल की इसमें छूट रहती है। तो इस तरीके से मैक्सिमम एज 45 हो जाएगी। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं कि क्या क्या इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज आई है और कौन कौन से इसमें पद हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। जब आप नोटिफिकेशन के पेज नंबर 16 पे आएंगे तो वहाँ पे आपको विभागवार पद दिए हुए हैं। नोटिफिकेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको विभागवार पद दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पदों में ये वैकेंसीज है ना। जैसे संस्कृति परिषद में पद हैं, स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3 में। इस तरीके से कई सारे जो पद हैं, या फिर कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, सब में यहाँ पर इस तरीके से वैकेंसी दी हुई है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर यहाँ पर ये सारी वैकेंसीज हैं। कुछ सारी वैकेंसीज के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर एंड में देखें तो 956 पद हो जाते हैं टोटल मिला के। और जिसमें जनरल के आपके 275 रहेंगे, सारी कैटेगरी के यहाँ पर पद दिए हुए हैं, और कुल मिला के 956 यहाँ पर पद हो जाते हैं टोटल मिला। ठीक है, अब यहाँ पर जो पद है ना, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको कई सारी यहाँ पे चॉइस फिल करना रहेगी। वहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही उसमें चॉइस फिल करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर पेज नंबर 20 से आपको सारी विभागवार यहाँ पर वैकेंसीज दी हुई है। तो जैसे ये स्टेनोग्राफर की जहाँ पर भी आपको वैकेंसी मिलेगी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर के यहाँ पर 2 पद है। तो यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता दी हुई। जो भी हमने शैक्षणिक योग्यता की अभी बात करी, वो सारी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दी हुई। ठीक है, जैसे 12th होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा, या फिर और साथ में सीपीसीटी। डिप्लोमा के साथ साथ जो हमने एग्जाम की बात करी वो भी चल जाएगी। सीपीसीटी का आपके पास होना चाहिए। 100 मिनट 100 वर्ड पर मिनट का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए हिंदी से टाइपिंग का। तो ये सारी यहाँ पे क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। उस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज है, जैसे सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी है बैकलॉग की, तो यहाँ पर भी इस तरीके से पद रिक्वायर्ड है। एक चीज इसमें आप इसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं। आप देखना जहां जहां पर भी स्टेनोग्राफर का पद है ना, वहां पर आपको 100 शब्द प्रति मिनट का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए हिंदी टाइपिंग का। ठीक है, जहां जहां पर सहायक ग्रेड 3 का पद है, वहां पर तो जो 100 वर्ड्स पर मिनट का वो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सिर्फ यहाँ पर क्या चाहिए आपको, यहाँ पर जो है सिर्फ आपके पास जो 12th होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा, या फिर जो डिग्री हमने बात करी, और सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर सारी वैकेंसीज देख सकते हैं। ये सब यहाँ पे वैकेंसीज दी हुई है। जैसे यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी है, 10 पद है नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में। उसकी यहाँ पर जो हमने बात करी क्वालिफिकेशन, वो यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे ये स्टेनोग्राफर का पद है शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना में। तो इसमें स्टेनोग्राफर में यहाँ पर 100 वर्ड्स पर मिनट का भी सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये विभागवार यहाँ पर आपको वैकेंसीज दी हुई है। ये विभागवार वैकेंसीज यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सबका अलग अलग पद कोड है। तो जब आप अप्लाई करेंगे, अगर आपके पास स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट है तो स्टेनोग्राफर भी अप्लाई कर देंगे, सहायक ग्रेड वाली पोस्ट में भी अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इन सब वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। विभागवार यहाँ पर पद दिए हुए हैं। और जैसे मंदसौर का जो चिकित्सालय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय है, इसमें 15 पद है। इस तरीके से सारी वैकेंसीज के यहाँ पर पद दिए हुए हैं। तो मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज तो वही है कि जो हमने बात करी कि अगर आपके पास 12th है, कंप्यूटर डिप्लोमा है, या और सीपीसीटी का स्कोर कार्ड है, तो आप असिस्टेंट ग्रेड 3 में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास उसके साथ साथ 100 वर्ड्स पर मिनट का सर्टिफिकेट भी है, तो आप स्टेनोग्राफर, हाँ पहले वाला सहायक ग्रेड 3 था, उसके बाद स्टेनोग्राफर में इसमें अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी वैकेंसीज आप देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द वैकेंसी इससे संबंधित। और हम कुछ यहाँ पर वैकेंसीज देख लेते हैं। कुछ वैकेंसीज और भी है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये टेलीफोन ऑपरेटर की एक वैकेंसी, ऐसी वैकेंसीज यहाँ पर और भी है। जैसे इसमें आपके पास ओनली 12th होना चाहिए, और आईटीआई से टेलीफोन ऑपरेटर का आपके पास अगर सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से कई सारी वैकेंसीज को मिला के, जैसे ये डॉक्यूमेंट लिस्ट का पद है, एक पद इसमें आया है। तो इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, वही सारी रिक्वायरमेंट है जो कि असिस्टेंट ग्रेड 3 में होना चाहिए। ठीक है, ये सहायक ग्रेड 3 का पद आ गया। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पद जो है सहायक ग्रेड 3 का पद है, और
स्टेनोग्राफर का पद। ठीक है, नीति सहायक, तो नीति सहायक में वही सारी रिक्वायरमेंट है जो स्टेनोग्राफर में है, स्टेनोटाइपिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 और ये एक पद है। इस तरीके से यहाँ पे स्टोर कीपर का भी पद है, तो उसमें अगर आपके पास स्टोर कीपर का 2 साल का अनुभव है तो उसमें वो चल जाएगा। फिर यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 के पद आ गए और स्टेनोटाइपिस्ट के आ गए। ज्यादातर पद आपको इन दो कैटेगरी के मिले, सहायक ग्रेड 3 के और स्टेनोटाइपिस्ट के। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सर्टिफिकेट के हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको चॉइस फिल करना बहुत जरूरी रहेगा। तो चॉइस आप बिल्कुल ध्यान से फिल कीजिएगा कि कौन कौन से पद के लिए आप एलिजिबल है। एक पद यहाँ पर जैसे ये नया पद आया है, एपीसीडी का पद है। एपीसीडी का पद है पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लोक अभियोजन संचालय पुलिस का मध्य प्रदेश का। तो इसमें वही सारी चीजें रिक्वायर्ड है जो कि आपकी असिस्टेंट ग्रेड 3 में है, वही सारी चीजें इसमें भी रिक्वायर्ड है। पद का नाम कुछ अलग भी है, लेकिन क्वालिफिकेशन आपकी वही चीजें रिक्वायर्ड है। दो चीज हो गई, सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर की। ये अगेन यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक रीवा में सहायक ग्रेड 3 का पद है, एक पद यहाँ पर आया है। तो इस तरीके से काफी सारी यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज है। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज अगर कुल मिला के देखें तो 900 से ज्यादा है, पर हर पर क्या है ना कि एक विभाग में किसी में एक, किसी में 2 वैकेंसी, किसी में 10 वैकेंसी, इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो पोस्ट कोड जब आप फिल करेंगे फॉर्म, तो जब आप उसमें अपनी क्वालिफिकेशन डालेंगे कि आपके पास सीपीसीटी का सर्टिफिकेट है या नहीं है, आपके पास डिप्लोमा है या नहीं है, तो इसका उसका उस हिसाब से वो अपने आप ही वो चॉइस आपके सामने रख देगा कि आप कौन कौन से पदों के लिए एलिजिबल है। वहां पर आपको वहां पर ज्यादा, फिर आपको बस उसमें चॉइस फिल करना रहेगी कि किसको आप ऊपर रखना चाहते हैं। जैसे ये एक नया पद आया है ग्रंथपाल का। ठीक है, ग्रंथपाल के बहुत अच्छे पद आए हैं, 72 पद यहाँ पर है। तो ग्रंथपाल के देख लेते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो डीपीआई है लोक शिक्षण संचालय, उसके अंतर्गत ये पद है। तो ग्रंथपाल के यहाँ पर क्या वो चाहिए, तो ओनली यहाँ पर आपको हायर सेकेंडरी 12th होना चाहिए और लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस में अगर डिप्लोमा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सहायक ग्रेड 3 के यहाँ पर पद आ गए हैं, ये हमने देख लिया। तो मैक्सिमम पद सहायक ग्रेड 3 के हैं। कुछ जैसे सिनेमा ऑपरेटर का एक पद आया है, ठीक है, तो हमें प्रोजेक्टर चलाने का इसमें लाइसेंस होना चाहिए। कुछ दूसरे पद भी हैं इसमें। कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है, तो वही सारी चीज़ें हैं जो हमने इसमें बात करी थी पहले। कंप्यूटर ऑपरेटर में शीघ्र लेखक कनिष्ठ में वही सारी चीज़ें हैं, स्टेनोग्राफर वाली। मोस्ट ऑफ द पद जो है आपको यही संबंधित देखने को मिलेंगे। स्टेनोग्राफर का यहाँ पर मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में पद है, और ज्यादातर पद जो है इन्हीं चीजों के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, दो चीजों के। कनिष्ठ प्रबंधक फील्ड में मैक्सिमम पद में आपको सीपीसीटी का स्कोर कार्ड चाहिए। ठीक है, कुछ और पद अगर है यहाँ पर लास्ट में वो हम देख लेते हैं। जैसे कि तकनीकी सहायक का पद है हथकरघा और हस्तशिल्प संचालय में, तो उसमें 12th के साथ साथ आपके पास हथकरघा कंप्यूटर मूल्यांकन का अगर नॉलेज है, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ नॉलेज है, तो आप एलिजिबल। ये पद जैसे यहाँ पर है सहायक फोटो अधिकारी का पद है, ठीक है, उसके लिए आपको फोटोग्राफी का प्रमाण पत्र आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब स्टेनोटाइपिस्ट के पद हैं। सहायक ग्रेड 3 के पद हैं। छाया चित्रकार का पद है, इसमें फोटोग्राफी में सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रेलर का यहाँ पे पद है। अभिलेखागार का पद है, ठीक है, तो ये स्टेनोटाइपिस्ट की ही इसमें रिक्वायरमेंट है। सहायक ग्रेड 3 का यहाँ पर पद आ गया। मैक्सिमम पद इसी के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो चीजें देखी। मोस्ट ऑफ द पद यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के और स्टेनोटाइपिस्ट के हैं। तो वो जो हमने रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन पहले बात करी थी, अगर आपके पास है तो आप उन पदों के लिए एलिजिबल हैं। सहायक ग्रेड 3 में स्टेनोग्राफर में एक ही डिफरेंस है सिर्फ कि स्टेनोग्राफर में 100 वर्ड्स पर मिनट का हिंदी का भी टाइपिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी रिक्वायरमेंट तो है ही सही। और असिस्टेंट ग्रेड 3 में वो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बाकी जो हमने पहले डिप्लोमा बोला, बात करी थी, सीपीसीटी स्कोर कार्ड की बात करी थी, उनसे काम चले। तो ये मोस्ट ऑफ द पद इसी से संबंधित हैं। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कीजिए, आप इसमें एलिजिबल है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस आपका क्या रहेगा। तो इस एग्जाम में ज़्यादा पेपर नहीं है, सिर्फ एक पद यहाँ, सिर्फ एक सॉरी यहाँ पे पेपर आएगा। 100 नंबर का यहाँ पर आपका एक पेपर आएगा, सिंगल पेपर है। 100 नंबर का 2 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा। ठीक है, 100 नंबर में क्या चाहिए, सामान्य ज्ञान, जीके जिसमें हो गया, सामान्य हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई जो कि, गणित हो गई, सामान्य गणित,
सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि रीजनिंग से संबंधित। तो इन सबको मिला के अगर देखो 6 सब्जेक्ट यहाँ पर हो रहे हैं और 100 यहाँ पे अंक हैं। तो लगभग 1 से 15 से लेके 20 नंबर तक का यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे और कोई टेस्ट नहीं होगा, इस टाइपिंग वाइपिंग का किसी का भी टेस्ट नहीं होगा यहाँ पर। अगर आपके पास सीपीसीटी का सर्टिफिकेट है और जो सर्टिफिकेट है हिंदी टाइपिंग का, तो वही इसमें मान्य हो जाएगा। अलग से यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा, अलग से कोई टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, सिंगल एग्जाम है यहाँ पर। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। और सब्जेक्ट भी जो है वो कॉमन सब्जेक्ट है, आप इनको जैसे सामान्य ज्ञान है ये आप लुसेंट से प्रिपेयर कर लीजिए। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी जो है किसी भी आप हिंदी और अंग्रेजी की एक बुक ले लीजिएगा तो उसी से हो जाएगा। गणित, कंप्यूटर ज्ञान, अभिरुचि तो अलग से आप कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही सारे सब्जेक्ट हैं जो बाकी की वैकेंसीज में भी आते हैं। अगर आप जैसे कि पीईबी के अंतर्गत आप पटवारी की तैयारी, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वही सारे सब्जेक्ट हैं, सिर्फ थोड़ा सा आपको इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगी गणित में और अभिरुचि। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। तो यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमने देख लिया है। और इससे संबंधित अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।